बात करने वाले उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश के द्वारा जो फ्री सिलाई मशीन दी जाती है पीएम विश्व योजना है उसके थ्रू दी जाती है। तो देखिए आवेदन यहाँ पे शुरू हो चुके हैं, फिर से आवेदन होना शुरू हो चुके हैं। अगर जो लेडीज हैं आवेदन करना चाहती हैं, सिलाई की मशीन लेना चाहती हैं, वो देखिए आवेदन कर सकती हैं। तो देखिए आवेदन कैसे करेंगे, कैसे का प्रोसेस है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आवेदन करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पे आना होगा, यहाँ होगा। जैसे यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पर लिखा नवीन उपयोगिता पंजीकरण, आपको इसी बटन पर टिक कर देना। तो देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको योजना सेलेक्ट करने के पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अपना नाम फिल करना, डेट ऑफ बर्थ सेम यहाँ फिल कर देना, पिताजी का नाम यहाँ फिल कर देना, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना, ईमेल आईडी देना चाहते दे सकते हैं, नहीं तो उसे छोड़ देना। स्टेट यहाँ देख सकते हैं, जिला आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और ये कैप्चा यहाँ डाल के डिटेल को सबमिट कर देना। तो देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन है वो देखिए सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आपका जारी कर दिया है, आपको इसे नोट कर लेना है क्योंकि इसी से अब आपका फॉर्म में लॉगिन होगा। तो देखिए हम इसे नोट कर ले रहे हैं और यहाँ से ओके कर दे रहे हैं। अब आपको वही यूजर नेम यहाँ फिल कर देना है और जो पासवर्ड अभी आपका आया वो यहाँ डाल देना, ये कैप्चा यहाँ पर फिल कर देना और यहाँ पर लॉगिन करें, इस पर टिक कर देना है। तो देखिए जो भी मोबाइल नंबर आपने लिंक किया था उस पर एक OTP गया होगा, वो OTP फिल कर देना और डिटेल को सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं वैसे ही आप अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए अब आपका यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका फॉर्म में लॉगिन होके आ चुका है, यहाँ पर नाम मिल जाएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर लिंक सेलेक्ट कर लेना, मेल है फीमेल जो भी है अपना सेलेक्ट कर लें। और वैवाहिक स्थिति, अगर वैवाहिक हैं, शादी हो चुकी है, तो देखिए यहाँ पर आपको कॉलम आ जाएगा, यहाँ पर अपने पति का नाम फिल कर देना है। अगर अनमैरिड है तो यहाँ पर फादर्स नेम फिल कर। अब यहाँ पे पूछ रहा है आप किस जाति से आते हैं, तो देखिए आपको अपनी जाति यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। अब देखिए यहीं पे आपको ट्रेड सिलेक्ट करनी होगी, जिस ट्रेड के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे ट्रैक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको बार बार यानी नाई के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो देखिए नाई की आपको टूल किट दी जाएगी। टोकरी बुनकर के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर टोकरी के लिए वो आपको उसकी टूल किट दी जाएगी। लोहार के लिए भी है, भड़ भुंजा के लिए है, बढ़ई के लिए है, मोची के लिए, सोनार है, हलवाई है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है दर्जी यानी टेलर। जैसे आप टेलर सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको आपको फ्री सिलाई मशीन दी जाएगी। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपका शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, अगर आपको बुलाया जाता है तो देखिए आपकी 7 दिन ट्रेनिंग होगी, उसका आपको अलग से पैसा दिया जाएगा और 7 दिन की आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। अगर आपके पास कोई आर्टिसन कार्ड नंबर है तो दे सकते हैं, ईमेल आईडी दिया है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर वैकल्पिक नंबर में आपको अपना एक दूसरा नंबर जरूर फिल कर देना है। यहाँ पे आपको अपना पूरा पता फिल कर देना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, तहसील क्या, ब्लॉक क्या, ग्राम क्या, एरिया का पिन कोड क्या, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपका करंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो देखिए आपको यहाँ पे हाँ कर देना है। ऊपर वाला एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके और आना। अब यहाँ पे जो आप जी फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी जो आपका दर्जी का काम आपने सेलेक्ट किया, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला रहा, अगर है ऐसा कुछ तो हाँ करना, नहीं तो आपको ना रहने देना। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप सिलाई का काम फैक्ट्री में भी करते हैं, यानी फैक्ट्री में भी आप काम करते हैं, बड़े इसी पर टिक कर देना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अब आपको बैंक का विवरण देना होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कौन सी बैंक लगाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर सभी बैंकों की लिस्ट है। आपको यहाँ पर जैसे ही टिक करेंगे, जितनी भी आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्रांचें होगी सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो अपनी यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेना, उसका IFSC कोड यहाँ फिल कर देना है। IFSC जैसे ही फिल कर देंगे तो यहाँ पर शाखा का नाम आ जाएगा और खाता संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ आपसे अतिरिक्त विवरण पूछेगा, वो आपको डिटेल देनी होगी। यहाँ पे आपसे पूछेगा क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है, देखिए कच्चा 8 से कम या फिर अनपढ़। तो देखिए आप कम से कम कच्चा 8 तो सिलेक्ट करेंगे, अनपढ़ अगर सिलेक्ट करेंगे तो देखिए आपको वहाँ पर सिलेक्ट होने में दिक्कत आएगी। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर पूछ रहा है कोई आपके पास तकनीकी योग्यता है, अगर जैसे मान लो अगर कोई प्रशिक्षण आपने कार्य किया है, अगर आपके पास कोई तकनीकी होता है तो ही आपको इस पर टिक करना है, नहीं तो आपको नई वाली बटन पर टिक कर देना है। यहाँ पे उम्र पूछ रहा है आपकी उम्र कितनी है, 18 से 45, 45 से 60 या 60 से अधिक। तो देखिए 18 से 45 है मेरी, तो हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेंगे, इस बटन पर टिक कर देंगे। परिवार की वार्षिक आयु कितनी है, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होगा, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर लगा 2 लाख से अधिक आए तो आपको इस पर टिक करना है। यहाँ पर 4 लाख से अधिक है तो इस पर टिक करना है, और 2 लाख तक है तो आपको इस पर टिक करना है। तो देखिए हमारी बहुत कम है, हमारी 46,000 है, तो हम यहाँ पे इस पर टिक कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है अभ्यर्थी है वो किस श्रेणी से आता है, SC ST OBC या फिर सामान्य श्रेणी। तो ये हम OBC से आते हैं तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाले पर टिक कर देंगे। इसी श्रेणी से आता है, जैसे मान लो दिव्यांग है या फिर तलाकशुदा है या फिर इनमें से कोई नहीं है, तो देखिए इनमें से कोई नहीं, तो हम देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप विकलांग हैं या फिर आप शादीशुदा अगर आपकी तलाक हो गया तो आप दूसरा भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है BSSI उत्पाद के संबंधित आपको जानकारी कहाँ मिली, कोई पूर्व में जानकारी नहीं है या फिर वर्तमान।
अब यहाँ पर इसका मतलब है कि इसकी जानकारी आपको बहुत समय पहले से थी, तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, या फिर अभी वर्तमान में आपको अभी पता चला है। अगर अभी पता चला है तो इस पर दूसरे पे, अगर आपको पहले से पता है तो आपको फर्स्ट वाले बटन पर टिक कर देना है। इस टर्म को एक्सेप्ट कर लेना और डिटेल को सबमिट कर देना। अब देखिए आपके सामने इस तरह का प्रमाण पत्र आ जाएगा, ये प्रिंट निकलना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे आपका नाम मिल जाएगा, पति या पिता का नाम क्या आप वो देख सकते हैं, और यहाँ पे आपका कार्य क्या आपने सेलेक्ट किया, वो दर्जी की आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको देखने वाले, अगर देखिए ग्रामीण एरिया से आते हैं तो प्रधान की मोहर लगा लेना। अगर आप शहर से आते हैं तो यहाँ पर नगर पंचायत, उस पर मोहर लगवा लेनी है, या फिर आप नगर पालिका परिषद से, या फिर आपका जो वार्ड सदस्य होता है उस पर किसी की आपको यहाँ पे मोहर लगवा लेनी है। आपको इसे प्रिंट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर लेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दूसरे नंबर पे लेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करें, तो आपको इसी बटन पर टिक करना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। वो देखिए 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अंगूठे का भी निशान यहाँ पे अपलोड करना है। आय प्रमाण पत्र है वो भी आपको अपलोड करना है। JPG PDF किसी फॉर्मेट में लगा सकते हैं। एक बैंक पासबुक लगाना है, जो आपने अकाउंट दिया है अभी इस पर वही लगाना है। वोटर ID कार्ड या फिर आधार कार्ड या निवास या बिजली का बिल या फिर किरायानामा, कोई एक लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड लगा देंगे। और देखिए यहाँ पर जो जात प्रमाण पत्र है वो देखिए ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसे भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है पारंपरिक कारीगर प्रमाण। देखिए अभी जो आपका प्रमाण निकला था जिस पर आपकी प्रधान या फिर आपके वार्ड मेंबर की मोहर यहाँ पे अपलोड करना है। तो देखिए हम यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक बटन मिलेगी फाइनल सबमिट की, तो देखिए आपको इसी बटन पर टिक करना है। अब देखिए जो भी डिटेल आपने फिल करी है वो आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि अभी आप संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने फाइनल सबमिट कर दिया उसके बाद आप कोई संशोधन नहीं कर पाए। तो देखिए यहाँ पे आपका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, जो भी आपने फिल किया यहाँ पे देख लेना। अगर आपका सही रिकॉर्ड है तो देखिए यहाँ पे लिखा है फाइनल सबमिट, इसी बटन पर टिक कर देना। अब देखिए यहाँ पे आधार नंबर पूछ रहा है, जिनका आपने आवेदन किया है देखिए उन्हीं का यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है और डिटेल को यहाँ पे सबमिट करना है। देखिए आधार होना चाहिए जो आपके आधार पे लिखी है, देखिए तभी आपका डेमोग्राफिक होगा। अगर यहाँ पे नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ अभी संशोधन करके सही कर लें तभी यहाँ पे आधार नंबर डाल के सबमिट करें। तो देखिए हम आधार नंबर डाल के डिटेल को सबमिट कर दे रहे हैं। अब देखिए जैसे ही आपका रिकॉर्ड सबमिट हो जाएगा वैसे ही यहाँ पे देखिए आवेदन की स्थिति इस तरह की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए आवेदन हो चुका है। अब उसके बाद DIC पे जाएगा, उसके बाद इंस्टीट्यूट पे जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग की, जब आपकी ट्रेनिंग फाइनल हो जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पर टूल किट दी जाए। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसी से आपका स्टेटस देखने को मिलेगा। अगर आपका विस्तृत विवरण देखना है तो आपको इस पर टिक करके सारी डिटेल देख सकते हैं। तो देखिए आपको इस तरह से आवेदन करना है और आपको इसकी प्रिंट भी अपने पास रख लेनी है। जैसे ही आपका उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा कॉल आती है तो देखिए आपको ये डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और जो आपको प्रधान द्वारा जो अटैच फॉर्म है यानी पारंपरिक कारीगर से जुड़े होने का प्रमाण है वो साथ लेके आपको अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना होगा। वहीं आपकी ट्रेनिंग की जाएगी, उसके बाद आपको 7 दिन ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको सिलाई की मशीन दी जाएगी। वीडियो में जानकारी पसंद आई तो वीडियो लाइक कर, वीडियो देखने